हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। अगर हम बात करें क्लास 10 चैप्टर 1 की, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, तो इसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट? पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में जो आए हैं वो सब देखे हैं। तो देखो आज जो हम देखने वाले हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रूफ करने के लिए आते हैं, जो आपको प्रूफ करने के लिए आएंगे वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो कैसे करते हैं बस ये आपको देखना है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, उसी की बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए, आपसे ऐसा लिखा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से लिखा मिलेगा, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, अगर आप इसे दिमाग में डालें तो ये कब कब पूछा गया आपसे, ये 2021 से आ रहा है लगातार। कब से आ रहा है? 2021 से। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, फिर 22 में आया है, फिर 23 में आया है, फिर 24 में भी आया है, और इसका मतलब यह है कि 25 में भी आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर √5 की जगह 5 की जगह 6 हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर 7 हो सकता है। यहाँ पर 11 हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको करना सेम उसी तरीके से है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आप सबसे पहले डालेंगे। देखो अगर आपको इसको प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सिंपल तरीके बताएंगे, सबसे सिंपलेस्ट तरीके बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये कहिए, आपको क्या लिखना है, माना। सबसे पहले आपको ये लिखना है, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, अपरिमेय, लेकिन आपको उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आपने क्या कहा कि √5 क्या है, परिमेय संख्या माननी है आपको, अपरिमेय संख्या नहीं माननी आपको। दिमाग लगाइए यहाँ पर, आपको ना क्या माना, परिमेय संख्या। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लाइन लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सर। देखो आपको इसी टाइप से करना है। देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसे परिमेय संख्या कही है, आप अगर इसे कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो सर परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि सर क्यों की जगह 0 नहीं आने चाहिए। सर क्यों नहीं आने चाहिए क्यों की जगह 0? अगर क्यों की जगह 0 आ जाता है ना, तो इसका मतलब हो जाता है इन्फिनेटिव, और मैथ की दुनिया में कोई इन्फिनेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आपने कहा कि ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिखेंगे ये p/q के बराबर भी होगी। फिर अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो वो होती है जो p/q के रूप में होती है, फॉर्म में होती है। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। देखो ये एग्जाम में अगर आप इस लाइन को लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट ही नहीं सकता। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है जहां, वेयर ऐसे कह सकते हैं आप, जहां p एंड q, जहां p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सर क्या है? सहभाज्य संख्या। देखो ये सहभाज्य संख्या क्या होती है, जहां p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अगर आप इस लाइन को लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट ही नहीं सकता। सर सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF होता है 1। सर सहभाज्य संख्या क्या होती है जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इस लाइन को लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट ही नहीं सकता एग्जाम में। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। करना क्या है, पहले स्टेप, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। हमें इसका अपोजिट मानना है। अब क्यों मानना है ये हम आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन में, ऐसा क्यों मानना है। अब आपने इसे परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या तो वो होती है जिन्हें बटे के रूप में लिखते हैं। तो सर p/q, आप यहाँ पर RS भी ले सकते हैं, आप a भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, XY ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो अगर आप नीचे 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से किसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर p की आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सर p की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p। √5 की अगर आप q में करते हैं तो ये आ जाएगा √5q। क्या आ जाएगा? √5q। अब आपके पास एक रूट आ रहा है, अब रूट कैसे हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हम कहेंगे दोनों ओर, हम क्या कहेंगे, दोनों ओर क्या करने पर,
वर्क करने पर, अगर आप एक तरफ वर्क करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर। अगर आप दोनों ओर वर्क करते हैं तो इधर पे का भी स्क्वायर करेंगे, आप क्या करेंगे सर, पे का भी स्क्वायर करेंगे, और इधर अंडर रूट 5 इंटू क्यू का भी स्क्वायर करेंगे। तो आप दोनों का स्क्वायर करेंगे, आप क्या करेंगे, पे का भी स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट 5 क्यू का भी स्क्वायर करेंगे। अब करेंगे कैसे, देखो आप ध्यान से देखें, पी का स्क्वायर बराबर, अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में अगर आपके सामने इस तरीके से दो नंबर है एक्स और वाई, और इनकी पावर m है, तो इसका मतलब ये होता है ये x की पावर भी m है और y की भी पावर m है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर अलग करेंगे और क्या करेंगे, क्यों का स्क्वायर, क्यों जो स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं ना किसी भी चीज का, तो इसका मतलब ये होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या, केवल यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या कह दीजिए, इसे समीकरण 1 कह दीजिए, इसे क्या कह दीजिए, समीकरण 1 कह दीजिए, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं आगे। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा यहाँ पर, देखो हमने देखा पी स्क्वायर बराबर आ चुका है 5 क्यू स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देखो आप यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, आप क्या निकालेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास क्या आया है सर, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आया है, बिल्कुल सर। पहले आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इक्वल टू क्या है, 5 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब आपको यहाँ पर लिखना है, ये आप रट लीजिए या समझ लीजिए, आपको ये लिखना ही लिखना है एग्जाम में, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इस लाइन को आपको लिखना है, इस सेंटेंस को आपको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं मिलेंगे, इस बात को आप दिमाग में डाल दीजिए। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अभी क्वेश्चन ये आपके समझ में नहीं है लाइन क्या है, इसे थोड़ा फिल करते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे, अगर 5 के स्क्वायर की बात करें सर, 5 के स्क्वायर जो होगा ना, 5 के स्क्वायर की अगर बात करें तो ये होगा 25। हम क्या बोल रहे हैं, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अगर 5 का स्क्वायर 5 से, देखो 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल सर कट रहा है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए कुछ भी एक नंबर ले लीजिए, मान लो पी की जो वैल्यू है ना, वो क्या है सर, पी की जो वैल्यू है वो है 10, हम ऐसे मान लेते हैं, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू 100। अब ये जो 5 है, पी जो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, बिल्कुल सर। इसी तरीके से 100 भी तो 5 से कटेगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप बहुत ध्यान से समझें, अगर 5 पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, जो पी को जब आपने डिवाइड करा किससे, 5 से, तो मान लीजिए कोई रिमाइंडर बचा एम, कुछ कोई नंबर आया उसे डिवाइड करके एम बचा। अब आप इसी के नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी की जो वैल्यू आ चुकी है ना, वो आ चुकी है 5m। पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5m। पी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और m की 5 में करेंगे तो 5m आएगी। अब पी का मान भी आप ध्यान रखें, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है आगे। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब आप आगे स्टेप क्या करेंगे, इस पी का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। सर ये कैसे रखना है, देखो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसे रफ कर देते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से आप कहेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सब समीकरण 1 है क्या सर, समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। पी का मान कितना है, 5m, कितना है सर, 5m, और इसका स्क्वायर करेंगे आप क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, और 5 क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखने वाले हैं, 5 का स्क्वायर अलग होगा तो ये हो जाएगा 25, और m का m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 5 क्यू स्क्वायर। अगर कोई चीज कट रही है तो काट दीजिए, देखो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर बचा 5m स्क्वायर बराबर किसका आ चुका है, क्यू स्क्वायर के, किसके बराबर आ चुका है, क्यू स्क्वायर के। ध्यान से देखेंगे 5m स्क्वायर बराबर किसका आ चुका है, क्यू स्क्वायर के। अब आप कैसे करेंगे, पहले m स्क्वायर को एक तरफ रहने दीजिए, बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब क्या लिखेंगे, अब आप ऐसे कहेंगे क्यू स्क्वायर, फिर वही स्टेप लिखनी है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो
क्यों भी 5 से विभाजित होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर क्यों स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यों भी तो 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल सर। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना, तो मान लीजिए आपने क्यों को डिवाइड करा 5 से, तो एक नंबर आएगा फिर n, पहले m आया था फिर n आ गया। तो क्यों की अगर 1 में करेंगे तो क्यों, और 5 के n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5n आ जाएगा। तो आपके पास p का मान आया 5m और q का मान कितना है, 5n। अब बहुत ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखो तो p बराबर कितना है सर, 5m, और q बराबर कितना है, 5n। अब आप ये देखिए, आपने यहाँ पर मानना था कि p और जो q है ना वो सहभाज्य संख्या, यानी कि इनके बीच का HCF 1 है, इनके बीच कोई HCF नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है HCF, सर यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर HCF कितना आ रहा है 5। लेकिन अगर HCF तो 1 आने चाहिए, जो हमने माना था उसके हिसाब से तो HCF 1 आना चाहिए, तो HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने माना था, हमारी जो कल्पना है वो गलत है, हमारी जो कल्पना है वो गलत है। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो आपको इस तरीके से लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टैंड पहले आप वीडियो को पॉज करके इधर नोट करें, फिर बात करते हैं आगे क्या लिखना है। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले हम आपको इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पर ये नोट करके यहाँ पर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है अगर आपने ये नहीं लिखा। तो आपने लिखना है अतः, आपने किस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना, हमारी कल्पना क्या है सर, गलत है। यह विरोधाभास हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे आप ऐसे तरीके लिखिए, हो रहा है, इस तरीके से लिखना है। अब आगे क्या लिखना है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, आगे लिखना है इसलिए, इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है सर। अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे, इतना भी कर देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया आपको अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 7 दिया जाता, सब तब भी ऐसे करते, अंडर रूट 3 दिया जाता, ये हमने लास्ट लेक्चर में कराया था, फिर भी ऐसे करते। सेम वही आप प्रोसेस अपनाना है। अपरिमेय संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, आप ऐसे मान लीजिए। देखो माना, हम सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, माना अंडर रूट 5 क्या है सर, एक परिमेय संख्या है। फिर आपको लिखना है परिमेय संख्या क्या होती है सर, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लिखना ही लिखना है कि जहां पी और क्यू क्या है सर, सहभाज्य संख्या है। अब आगे लिखना है पी बराबर क्या है, देखो पी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 5 इंटू क्यू आ जाएगी। अब देखो ये रूट हटाना है, तो रूट कैसे हटाते हैं, दोनों ओर क्या करेंगे सर, वर्क करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। पे का स्क्वायर कर देंगे सर अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए आपको वर्क करना ही होगा, अगर पे का स्क्वायर करेंगे तो पे स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब यानी कि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, और क्यों स्क्वायर अलग। देखो मल्टीप्लाई में अगर दो नंबर होते हैं तो अलग अलग कर देते हैं, तो पे स्क्वायर बराबर 5 क्यों स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब आगे देख लेते हैं, देखो पे स्क्वायर बराबर 5 क्यों स्क्वायर है, पहले आप क्यों स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर अगर पे स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर ले देंगे तो यहाँ पर आप कहेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखो ये आपको लिखना ही लिखना है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर पी अपॉन 5 इक्वल टू किसके हैं एम, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 5m आ जाएगा। ये आपको वैल्यू है, इतना तो आपको आता होगा। देखो पी बराबर 5m आ चुका है। अब पी का जो मान है ना, आपने कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा। कहाँ पर रखा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है सर, ये है। समीकरण 1 क्या है, ये है। समीकरण 1 क्या है, ये है। पी स्क्वायर है 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, पी का मान कितना है 5m, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, 5 क्यों है स्क्वायर ऐसे रहेगा, 5 से डिवाइड कर लीजिए 25, 5 बार कट जाएगा, 5m स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है ना वो 5 से विभाजित है, क्या है सर 5 से विभाजित है, तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा। आपको सेम प्रोसेस वही अपनाना है, जो आपने यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, क्यों है, और यहाँ पर क्या था, पी था, बस इतना फर्क है। तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, फिर वही क्यों, अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचा, हमने मान लिया वो n बचा है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, हमने माना था कि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इनके बीच तो 5 कॉमन है,
HCF कितना है 5, लेकिन HCF कितना लाना था 1। तो हमारी जो कल्पना है वो क्या है सर, वो गलत है। हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत। तो इसलिए आपको लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसे पहले नोट करेंगे। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और किस तरीके से पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इस चैप्टर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, आप इसकी तैयारी करें अच्छे से, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लास्ट ईयर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टैंड अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट। अगर बात करें देखो और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है देखो इस टाइप का। देखो सबसे पहले आप इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज देंगे, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है सर, ये प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की। देखो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो रैशनल नंबर होते क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर्स इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो देखो हर वह नंबर जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। या आप ऐसे कहते हैं जिन्हें बटे के रूप में लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया है। क्यों क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए सर। ये क्यों नहीं होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया है। अब देखो जैसे मैं आपसे एक बात करूँ, 5/3 क्या ये परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल सही। 5/9 ये भी परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल। क्या 1/2 भी परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल। क्या 0/2 भी परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि 2/0 भी परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन जो आपका जो यूज होने वाला है वो होने वाला है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में, देखो रैशनल नंबर को हम आर से दिखा देते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है। अगर हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है हमें। इसी तरीके से अगर हम किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है, बिल्कुल सर। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो सर अगर हम बात करें 5/2 प्लस 3/2, अब देखो दोनों ही क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल सर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 नहीं ऊपर आ जाएगा और 5 और 3 ऊपर चले जाएंगे, तो 8/2। अब ये क्या है सर, ये परिमेय संख्या है ना, बिल्कुल। तो जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप इन्हें घटा लेते हैं तो आपको जब भी एक परिमेय संख्या मिलेंगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 माइनस के 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2/2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर आप दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक परिमेय संख्या ही आती है, तब भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो 5 के 15, 2 दूनी 4, 15/4, तो तब भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो परिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो तब भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। इसी तरीके से दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी एक परिमेय संख्या मिलती है। इसी तरीके से दो परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक परिमेय संख्या मिलती है। परिमेय संख्या का मतलब है रैशनल नंबर, इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल आपको ये समझना है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो बात करते हैं स्टूडेंट कि प्रूफ करने के लिए कैसे क्वेश्चन आएगा, सर इनका क्या यूज होगा।
अब देखो हम इसको क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, तब आपको क्लियर होगा, तब आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरीके से आएगा कुछ 2-5 एक बोला जाएगा सिद्ध कीजिए, ऐसे बोला जाएगा सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये कब पूछा गया आपके 2024 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। 5 मार्क्स का आएगा, इस तरीके से आप याद रखें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, वही सॉल्यूशन डालने पे सबसे पहले क्या लिखना है, वही लिखना है। देखो माना 2-√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपने इसे मान लिया ऐसा एक परिमेय संख्या है। अगर आपने इसे परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या तो वो होती है सर जिन्हें बटे के रूप में लिखते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर आपने इसे 2/√5 को यानी कि 2-√5 को आपने अगर माना है परिमेय संख्या तो ये p/q के बराबर भी होगी। बिल्कुल सर। अगर आप अब देखो आप परिमेय संख्या, ये क्या है 2 एक परिमेय संख्या, और ये देखो रूट वाले जो नंबर होंगे ना, कहीं भी आपको रूट मिले ना, किसी पे भी लगा हुआ तो अपरिमेय संख्या, आप इतना याद रख लीजिए। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय परिमेय एक तरफ कर लीजिए, ये भी परिमेय संख्या। तो आप क्या करेंगे, 2 तो ऐसे रहने देंगे, इस p/q को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू √5 को इधर ले जाइए तो ये ऐसे रहेगा, ये कैसे रहेगा, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ चुका है सर, 2 माइनस के p/q इक्वल टू किसका आ चुका है, इक्वल टू किसका आ चुका है, इक्वल टू किसका आ चुका है, √5 का आ चुका है। किसका आ चुका है, √5 के इक्वल। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ये क्या है सर, ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। अभी हमने प्रूफ किया था। लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमने देखा था कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को घटा रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम किसी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटा रहे हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो यहाँ पर मान लीजिए जब रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर घटाते हैं तो एक नंबर आता है, वो भी रैशनल होगा। लेकिन ये क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है कभी भी, तो आप कहेंगे सर नहीं, आप कहेंगे सर नहीं। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि √5 क्या है, √5 आप बहुत ध्यान से देखें। देखो आपको यही सेम लिखना है, चूंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कभी भी, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए तो आप लिखेंगे अतः 2-√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे अगर आप इतना लिख आते हैं। देखो आपको जो मार्क्स दिलाएंगे ना, ये लाइन दिलाएंगे, ये लाइन दिलाएंगे आपको। अतः 2 माइनस के √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको लिखना है। बस आपको इतना लिखना है। √5 सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा सिद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ भी आ जाए आपको सेम वही करना है, सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको मान लेना है, मान लीजिए 2 माइनस के √5 है आपके पास, तो 2 माइनस के √5 एक परिमेय संख्या। आप पहले सबसे पहले परिमेय संख्या के बराबर मान लीजिए। अब परिमेय संख्या होती क्या है सर, जिन्हें बटे के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है। बिल्कुल सर। तो 2 माइनस के √5 किसके बराबर है, p/q के बराबर। अब देखो परिमेय को एक तरफ कर लेते हैं और अपरिमेय को एक तरफ। देखो ये परिमेय संख्या है तो इसे हम एक तरफ ले आएंगे परिमेय की तरफ, और ये अपरिमेय तो इसे इधर ले आएंगे। अब देखो 2 क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को हटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है, √5। क्या परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। फिर आपको लिखना है एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। तो अतः यहाँ पर लिखना है, अतः
और 2 माइनस का अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन करने पर। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको चैप्टर 2 में।